गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। संडे है आज और हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं 10:30 बजे से। देख ही पा रहे हैं काफ़ी सारा काम चल रहा है, ऑलरेडी काफ़ी काम हो चुके हैं एंड वी आर इन मिड्स, क्योंकि कल जन्माष्टमी है। 26 अगस्त है, हमारे कान्हा का बर्थडे है। काफ़ी साल से चले आ रहे हैं ये पूजा हमारे घर पे। गर्मा गर्म चाय, ब्रेकफास्ट का सीन सभी चल रहा है। यहाँ पे मम्मी चाय बना रही है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सारे हम लोग यहीं पे इकट्ठे हैं। नानी, मैं, नीथू आ चुका है, आरू भी जाग चुका है एंड काफ़ी यहाँ पे चीज़ें चल ही रही हैं बैक टू बैक, क्योंकि क्लीनिंग तो है। जैसे किचन क्लीन हो गया, वैसे ही रूम्स जो हैं वो क्लीन हो रहे हैं। और जैसे कि एक एक बार जैसे ड्रेस चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि एक मेंटेन करते ही हैं हम लोग कि जो भी फ्रेश कपड़ा है उसी में हम भगवान जी का कोई भी सामान है उसको टच कर पाएंगे। तो जैसे क्लीनिंग का टाइम हो रहा है कुछ, तो हम एक यूजुअल बेसिक सा कपड़ा पहन रहे हैं। फिर दूसरे टाइम जब भगवान जी का कुछ सामान पकड़ना पड़ रहा है, छूना पड़ रहा है, तो फ्रेश कपड़े जो हैं उसी से हम काम कर रहे हैं। ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो फॉलो करने पड़ रहे हैं एंड डेफिनेटली एक दिन चीज़ दिमाग में ये भी चल रहा है कि सब काम जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए। तो आइए पहले हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। मीनवाइल शंकर काकू आ चुके हैं, वो भी एक पार्ट जो है वो साफ कर रहे हैं। झरना मासी दूसरा पोर्शन जो है वो क्लीन कर रही हैं। जो भी घर का क्लीनिंग वगैरह रेगुलर का बेसिस में रहता है वही चीज़ है। नीतू अभी जागने वाला है, तब तक कुछ देखा जाए, उसके बाद वो भी हाथ बटाएगा। फिर आरू भी एंड डेफिनेटली द रेगुलरिटी और ढेर सारे रूटीन हैं जो कंप्लीट करने हैं। कुछ सामान है जो तैयार करने हैं। एंड ये जो हमारा बैकयार्ड का जो एरिया है, बालकनी, जहाँ पे काफ़ी सामान रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उसको क्लीन करके जो वेस्ट है जो अभी नहीं यूज़ हो रहा है उसी को फेंक देंगे, हम नहीं यूज़ करेंगे। एक टाइम ऐसा होता है कि जैसे साल में कई कई बार होता है, कुछ पीरियड वाइज होता है जब साफ सफाई चलती रहती है। कुछ ओकेजन हो या फिर कुछ इम्पोर्टेंट कुछ पूजा वगैरह हो तो डेफिनेटली साफ सफाई चलती रहती है। ये ज़रूरी भी है घर करना। और जो यूटिलाइज नहीं होता है, जो सामान ऐसे रहता है, अब उसमें भी कैटेगराइज रहता है। एक है जो एकदम प्रॉपर वेस्ट है तो उसको डंप कर दिया जाता है, और जो प्रॉपर है, एक प्रॉपर कंडीशन में है लेकिन हमारे कुछ यूज़ के नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको डंप कर दे, वो किसी और के ज़रूर यूज़ में आ जाएंगे, तो हम उस हिसाब से उनको बांट देते हैं। तो आइए चलिए एक छोटा सा टूर करा लेते हैं हमारे छोटे से बगीचे का, प्यारे से बगीचे का। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं काफी सारे फूल खिल गए हैं। पर्पल कलर का फूल भी खिला है, गरल का फूल भी खिला है। तो इनको तो डेफिनेटली हम लेने वाले हैं बगीचे से और फिर भगवान जी को अर्पित भी करेंगे। और बाकी जो यहाँ पे है, एक बगीचे में आने का एक फील अलग हो जाता है, मन भी एक अलग लेवल तक पहुंच जाता है। और कल जैसे हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है, तो उस हिसाब से काफ़ी तैयारी चल रही है जो ज़ोर शोर से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए आई हूँ, विच इज़ कि जो पौधे हैं वहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ। यहाँ पे स्टार वगैरह भी कर सकती थी, लेकिन मैं नाम लिख रही हूँ नन्हे का, बिकॉज एटलीस्ट उसमें कुछ तो एक बात है। नथिंग सीक्रेट टू बी, बट जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी ऐसे चोर होते हैं जो कुछ ना कुछ चोरी करते हैं। तो यहाँ पे पौधे चुराने वाले भी काफ़ी हैं हमारे इस अपार्टमेंट में। तो उस हिसाब से नाम लिखना काफ़ी ज़रूरी है, तो लिख दिया हमने। बाकी यहीं पे बैकयार्ड में जो है मम्मी और नानी, दो जनरेशन्स मिलकर यहाँ पे भगवान जी के जितने भी बर्तन वगैरह है वो सारे यहाँ पे क्लीनिंग सेशन चल रही है। मैं यहाँ पे मदद कर रही हूँ कि इन्हीं बर्तनों को लेकर जाके फिर उनको सुखाने के लिए जो है वो डाल दे रही हूँ, ताकि जितने भी पानी है वो झड़ जाए, फिर उसको हम यूज़ कर पाए। क्योंकि आज जो है संडे है, तो काफ़ी चीज़ें जो है भोग के कुछ सामान जो है वो आज बन जाएंगे। तो फटाफट से हम लंच कर लेते हैं, फिर कपड़े बदलने पड़ेंगे। शाम के वक्त जो है मम्मी आप
और मैं और नीथू उनको मदद कर रहे हैं, जो भी भोग का सामान बनना है उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह लाया गया है, उसी को धीरे धीरे इस्तेमाल करके कुछ काम जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा के रख रहे हैं, क्योंकि कल एक दिन में पूरा चीज़ कंप्लीट करना क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा। दो हम काफ़ी सालों से जो पूजा चल रहा है, इतने साल हो गए हैं, तो 24 वर्ष से जो पूजा हमारे घर में प्रॉपरली मनाया जा रहा है। जब पापा थे और भी तरीके से और भी बेहतर तरीके से यूज़ किया होता था, वो एक ही दिन में सब काम होता था। बट ठीक है, नीतू यहाँ पे जो है वो नारियल क्रश कर रहा है, बाकी ताल लाया गया था, और यहाँ पे आरू भी जाग चुका है थोड़ा सा, एक छोटा आफ्टरनून नैप लेकर। और यहाँ पे ताल का जो पल्प निकलता है वो काफ़ी निकला था, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा ताल मिला था इस साल। और वही मैं देखी थी पापा को करते हुए लास्ट ईयर, मम्मी बनाई थी, क्योंकि मैं तो 2 साल थी नहीं, ऑन साइड पे थी, इसलिए उन लोगों से देख देख के जितना भी मैंने सीखा है, तो उसके हिसाब से एक मिक्सचर मैंने बनाया। इसमें आटा गया है और चीनी गई है, थोड़ा सा गुड़ गया, और इसको मैं अच्छे से लाइक मैश कर रही हूँ। और जितना भी लंप ना रहे उतना अच्छे से इसको मिलाना पड़ेगा। तो साथ ही साथ अब इसमें लाइक थोड़ा आटा थोड़ा मैदा मिक्स जाता है। बाकी नीथू बाहर गया है कुछ और सामान वगैरह खरीदने, जो मम्मी लिस्ट उनको उसको बना के दी है। और मीनवाइल बस 1.5 पीस बचे थे नारियल के, जो क्रश करना बाकी था, तो मैं उसको बस कंप्लीट कर दे रही हूँ। बाकी नीथू ऑलरेडी करके गया है, और इसमें से थोड़ा सा नारियल ताल में भी पड़ेगा, ताकि उसमें भी जो फ्लेवर है वो आए। बाकी नारियल का लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, गुड़ भी रखा गया है, जो हमारे नारियल के लड्डू में गुड़ मिक्स होने वाला है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से क्रश कर लेती हूँ। मीनवाइल आरू भी हेल्प कर रहा है। तो जी हाँ, मेंबर्स जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है, बड़े से छोटे से लेकर हर एक इंसान कुछ ना कुछ काम में जरूर हाथ बटा रहा है। एटमोस्ट कान्हा जी का बर्थडे है, तो आरू यहाँ पे मदद कर रहा है। ब्लैक पेपर्स के जो सीड्स हैं, वो दाने को और वो अच्छे से पीस रहा है, एंड उसको क्रश करके हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तालेर बोरा बनाने में। और उसके लिए मैं यहाँ पे जो है केले को स्मैश कर रही हूँ, तो उसको हम फीड कर पाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे कढ़ाई बैठ चुकी है, ये भगवान जी का ही कढ़ाई है। तो जी हाँ दोस्तों, किचन पूरा साफ हो चुका है। दो हम गैस स्टोव सेम यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको अच्छे से क्लीन किया गया था। ओनली एंड ओनली आफ्टर दैट इसको यूज किया जाता है। बाकी हमारा प्रॉपर जो भी यूजेज के है, सारी यूटेंसिल्स कायदे से यूज होता है। क्योंकि फाइनली भगवान जी का भोग बनने वाला है, तो उसको ना हम टेस्ट कर सकते हैं, सारी चीजें अंदाजे में किया गया है, प्रॉपर मेजरमेंट इस्तेमाल किया गया है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। जैसे मुझे गाइड किया गया था, मैं वैसे ही बनाने की कोशिश की। बाकी मम्मी अभी तल रही है, तलने के बाद एक देख कर भी अंदाजे से पता चलता है कि वो प्रॉपरली सॉफ्ट बने हैं पकौड़े कि नहीं बने। तो मम्मी वो कह पाएंगी, फाइनली ग्रीन सिग्नल दे पाएंगी, क्योंकि जितने भी भोग है इतने सालों से मम्मी कंटिन्यू वो भोग बनाती है, वो एक दिन में बनाती थी। अभी जैसे मम्मी का भी तबीयत जो है वो वैसा नहीं है उतना, लाइक एनर्जी वगैरह एक स्टैमिना होता है, वो भी धीरे धीरे एक लाइक फ्लक्चुएट होता जाता है। तो उस हिसाब से हम 2 दिन में डिवाइड कर दिए हैं। ताले बड़ा जो है वो काफी वक्त लगता है, और समय लेकर थोड़ा सा पेशेंस लेके इसको बनाना पड़ता है। आप एकदम लो फ्लेम में भी नहीं डाल सकते, डाल कर क्या फिर कुछ दूसरा काम कर ले, नहीं हो सकता है। ज्यादा हाई फ्लेम भी नहीं कर सकते, जल जाएगा, अंदर का चीज जो है कच्चा रह जाएगा। इसीलिए काफी ध्यान से करना पड़ता है, पेशेंस के साथ। तो यहाँ पे तो मम्मी ग्रीन सिग्नल दे चुकी, उनका स्माइल देखकर पता चल गया कि सही बन रहा है। तो थैंक गॉड, यहाँ पे सही बना है। ये भगवान जी का लीला छोड़कर कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी सामान जो भी हम भोग बनाते हैं, आज तो जैसे मान के चलिए ये यहाँ पे तालेर बौड़ा बन रहा है, क्योंकि काफी वक्त लगेगा, और काफी पल्प निकला था, तो उससे काफी ज्यादा ही बन चुका है। तो ये रहा आपका एक सामान। उसके बाद नारियल के लड्डू बनेंगे, मालपुए बनेंगे। कल प्रॉपर जो भोग में वहाँ पे सारे वेजिटेबल्स के फ्राइज बनते हैं, तो और भी सारी चीजें पकवान बनते हैं, वो हम जरूर दिखाएंगे जब बनाएंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे जैसे बन रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके मम्मी यहाँ पे रखती भी जा रही है। तो ये सारा काम जो है वो मम्मी एक टाइम डेफिनेटली वो एक ही दिन में कंप्लीट करती थी। पापा उनको बरकरार मदद करते थे। मेरा जो काम होता था वो होता था कि बाहर से फूल लेके आना, मिठाई वगैरह लेके आना, एंड फिर सजाना वगैरह ये सब।
तो मीनवाइल हमें ब्रेक मिला है, तो मैं जो कपड़ा है वो चेंज करके बस अभी डिनर करने बैठी हूँ। दोबारा मैं उठूंगी, फिर एक बारी पानी डालूंगी अपने पे, नहा के फिर कपड़े चेंज करके फिर बैठूंगी। तो फाइनली देखिए मैं ऑल खुद क्लीन वगैरह होके कपड़ा बदल के मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जो मैं मंडप सजने वाला है, तो ये झूला छोटे वाले गोपाल जी के लिए, बड़े वाले गोपाल जी के लिए तो झूला ऑलरेडी था। यहाँ पे गद्दी ये वाला ऑलरेडी मौजूद था, तो उसको साफ करके मैं रखी हूँ। दोनों साइड में दो फ्लावर वासेस हमारे थे क्रिस्टल के, वो रख दी हूँ। तो उसमें कुछ फूल वगैरह जो है, स्टिक वगैरह वही डाला जाएगा, उस हिसाब से ऑर्डर कर दिया है मैंने फ्लोरिस्ट के पास। तो चलिए झूले जो है, झूले को सजा लेते हैं। अब झूले का एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, सिग्निफिकेंस ये है, क्योंकि गोपाल जी को या तो लड्डू गोपाल या कान्हा जी, तो जैसे आप उनको नामकरण करें तो उनको घर का सबसे छोटा सदस्य माना जाता है, और उनको उस हिसाब से ही प्यार दुलार से रखा जाता है, छोटे बच्चे को जैसे रखा जाता है। और हर घर में बच्चों को जैसे कि झूले में बिठाया जाता है, ताकि उनको अच्छा लगे, वो लोग रोए नहीं, वो लोग खेलते रहे। तो उस हिसाब से हम झूला में बिठाते हैं। तो डेली बिठाना नहीं होता है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस। पहले के दिन में जो घर होते थे उनमें एक अलग मंदिर होता था प्रॉपर, या तो एक जगह होता था, उस हिसाब से हम झूला डेली डेली नहीं रख सकते। और हम उनको प्रॉपर जो हमारा सिंहासन है, जो मंदिर है, उसी में हम बिठाते हैं। और अभी जो कुछ दिन रहेंगे डेफिनेटली लड्डू गोपाल झूले में ही बैठेंगे। और उसी को मैं सजा रही हूँ। अब 2 साल का जो भी एक शौक था, एक इच्छा था, वही मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा करने का। तो थोड़ा सा पत्ते वगैरह जो है वो मुझे मिले थे सजाने के लिए, तो वो भी मैं धो के रख दी थी। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। जो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जो बनता है ना, वो एक स्ट्रक्चर बन गया कि इसको कैसे हम प्लेस करें वगैरह वगैरह। फिर 2 आउल्स मुझे मिल गए थे, जो प्रॉपर ब्रास के ही हैं, तो वो भी मैंने प्लेस कर दिया है, ताकि थोड़ा सा बड़ा वगैरह रहे। तो मैं इसको और थोड़ा सा सोच रही थी कि अच्छे से सजाया जाए प्रॉपर, जैसे रक्षाबंधन, राखी पूर्णिमा से पहले जो झूलन होता है, उस टाइम में काफी अच्छे से सजाया वगैरह जाता है। तो इससे क्या होता है कि सभी को काफी अच्छा भी लगता है। तो मैं उस हिसाब से काफी कोशिश कर रही हूँ। और थैंक गॉड आज नीथू थोड़ा सा मिल गया, उसका टाइम भी मिल गया है कि वो वीडियो में थोड़ा सा मेरा मदद कर ले रहा है। तो फाइनली अभी जो है, जो गद्दी में बिठाई थी उसके ऊपर जो कपड़ा मैं लेके आई थी वेलवेट का, वो मैं यहाँ पे बिठा दे रही हूँ। ब्लू और येलो के कॉम्बिनेशन पे ये रिबन्स जो थे वो ऑलरेडी मौजूद थे। और दोनों का झूला जो है वो कोइंसिडेंटली ब्लू ही मिल गया है, काफी प्यारा है। और बड़े गोपाल का जो झूला, बड़ा वाला झूला देख पा रहे हो, ये झूला ऑलरेडी हम बनवाए थे कहीं से, और तो उसको पेंट ऐसा ही किया गया था। हम बोले थे बरकरार आप ब्लू का ही पेंट कीजिएगा। और ये रहा आपका लोटस बेड, जो गोपाल जी के लिए है। एक तो ऑलरेडी जहाँ पे वो बैठते हैं उनका जगह जो है, वो पिंक कलर का लोटस बेड लाया गया था। इस टाइम जो है उनके ड्रेस के कॉम्बिनेशन से, एंड डेफिनेटली लोटस के जो प्रॉपर एक्चुअल कलर होते हैं व्हाइट या पिंक, उस हिसाब से हम डिनोट करके लेके आए हैं कि कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा रहे। और रेड एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन, उनका ड्रेस भी उसी कॉम्बिनेशन का है, जैसे आप लास्ट कुछ व्लॉग में जरूर देखे होंगे। और ये रहा मोरपंख जो मैं गरियाट से खरीदी थी, इसी को मैं इस्तेमाल करके झूला जो है वो सजाऊंगी, ये मंडप पे अच्छा लगेगा। और कुछ रखूंगी उनके झूले पे। तो ये रहा, कुछ इस तरह मैंने डेकोरेट किया है। और ये छोटा वाला झूला है और ये बड़ा वाला झूला है। होपफुली अच्छा लग रहा हो। तो मुझे तो भाई काफी प्यारा लग रहा है। तो काफी क्यूट भी लग रहे हैं। अब इसमें जब मेरा लड्डू गोपाल बैठेंगे दो भाई मिलके, तो और भी ज्यादा प्यारे दिखेंगे। तो होपफुली मंडप जो है वो हमारे तरफ से तैयार है, ऑल सेट है। और दोनों लड्डू गोपाल ऑलरेडी वो सो रहे हैं। और बाकी ये दीवान भी सेट हो चुका है, यहाँ पे आज नीतूरी सोने वाला है। तो ये पर्टिकुलरली एकदम क्लीन है सारा जगह। और सब सामान जो है वो भी तैयार करके रखा है, ताकि सवेरे हम जल्दी उठ जाए और फिर हम काम पे लग जाए प्रॉपर, क्योंकि काफी सारे चीजें करने हैं, काफी सारे भोग है वो बनाने हैं, मम्मी को हेल्प करके देना है, फूल लेके आना है। तो इसी काम पे जुड़ना है। मेरा गला थोड़ा सा जो है बैठ गया है, तो मैं गर्म पानी ले रही हूँ। होपफुली थोड़ा सा मेरा आवाज जो है वो
थोड़ा-सा भारी लगे या तो हल्का लगे। बट एनी हाउ होपफुली आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगेगा। पूरा कोशिश है हमारी तरफ से कि हम सारा आयोजन जो है वो कंप्लीट कर पाएँ, ऑन टाइम कर पाएँ, बस यही उम्मीद है। और देखते हैं, चलिए राधे-राधे। भगवान जी की कृपा से हम सब कंप्लीट कर पाएँ और जितना भी हमने डिसाइड किया था, तो प्लान करके रखा है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत क्वांटिटी में अगर ज़्यादा ना भी बन पाए, बट थोड़ा बहुत बन पाए, एटलीस्ट हम जितना भोग जो उन भगवान जी को पसंद है उतना हम उनके पास चढ़ा सके, उनको खिला सके उनका जन्मदिन के लिए। और दिन जो है वो कल का काफ़ी अच्छा बीते, खुशल मंगल से सब कुछ बीत जाए, कंप्लीट हो जाए, बस यही आशा रखती हूँ। और बाकी अ आप सब अपनी अपने का सेहत ध्यान रहिए सेहत का, और अच्छे रहिए, खुशी से दिन बिताइए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बस इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है, कामना है। और आशीर्वाद करते रहिए ताकि हम आगे बढ़ते रहे, और यूँ ही हमारा मुलाकात होती रहे हर रोज़, कुछ नए खबरों के साथ, कुछ नए उम्मीदों के साथ और जश्न के साथ। तो इसी जश्न में हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए दिया की दास्तान। मिलते हैं कल जन्माष्टमी के त्योहार से लेकर।